युद्ध लड़े गए, कुछ अपने वर्चस्व के लिए तो कुछ अहंकार की वजह से। इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध ऐसा था जो लगभग 6 सालों तक चला, जिसमें ना जाने कितने ही लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। जब इस युद्ध से एक देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा तो उसने हार मान ली। हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, दूसरा विश्व युद्ध था, जिसे जर्मन के तानाशाह हिटलर ने अपने अहंकार के चलते शुरू करवाया। नमस्कार, आज की तारीख है 8 मई और आज ही के दिन 6 मई साल 1945 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर के आत्महत्या करने के 8 दिन बाद दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ था। लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? माना जाता है कि पहला विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक खत्म हुआ, इसके खत्म होने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका ने जर्मनी को वर्साई संधि के लिए मजबूर किया। जर्मनी पर आर्थिक दंड और बड़े हिस्से को खोने से जर्मनी बुरी तरह बौखलाया हुआ था और वह बदला लेना चाहता था, जिसे एडोल्फ हिटलर ने भयानक रूप दिया। साल 1922 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में हिटलर की तानाशाही सरकारें बनी। उन्होंने वर्साई संधि तोड़ी और गुप्त तरीके से सेना और हथियारों का निर्माण शुरू किया। बदला और कब्जा पाने की मंशा से पहले मार्च 1931 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया गया, जिसमें वह कामयाब हुआ। इसके कुछ महीने बाद जर्मनी ने उसी नीयत से पोलैंड पर भी हमला किया, जिसके फलस्वरूप दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर पलटवार किया, जिसमें जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जवाबी कार्रवाई के बाद 1943 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने हार मान ली। वहीं जर्मनी के मित्र देशों ने भी उत्तरी अफ्रीका में आत्मसमर्पण कर दिया। 6 साल के संघर्ष के बाद मिली हार से हिटलर पूरी तरह धराशायी हुआ। उसका अहंकार जमींदोज हो गया। हार बर्दाश्त न कर पाने के कारण हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर की मौत के 8 दिनों बाद ही जर्मनी ने युद्ध में हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध का अंत हुआ। जर्मनी के आत्मसमर्पण पर 7 मई को ही हस्ताक्षर कर दिए गए थे, लेकिन यह आत्मसमर्पण 8 मई को रात 11 बजे से प्रभावी हुआ। मित्र राष्ट्रों के बीच 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में मनाने का फैसला हुआ, लेकिन कुछ उत्साही पत्रकारों ने जर्मनी की हार की खबर पहले ही दे दी और यूरोप में इसका जश्न एक दिन पहले यानी 8 मई को ही शुरू हो गया और तब से यूरोप में 8 मई को ही विक्ट्री डे मनाया जाता है। वहीं सोवियत रूस ने पहले से तय 9 मई की तारीख को ही विक्ट्री डे के जश्न के रूप में मनाना बरकरार रखा। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे के मौके पर मॉस्को के लाल चौक पर भव्य सैन्य आयोजन किया जाता है, जिसमें रूस अपने ताकतवर हथियारों के प्रदर्शन से दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता है। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 8 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1828 में मानव सेवा के कार्य के लिए पहले नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हेनरी डेन्यूट का जन्म हुआ था। वहीं साल 1933 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासक की नीतियों के खिलाफ 21 दिन का उपवास शुरू किया था। आज ही के दिन साल 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। वहीं साल 2010 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बीजापुर भोपालपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर सीआरपीएफ के वाहन को बारूदी सुरंग विस्फोट कर उड़ा दिया था। इस घटना में 8 जवान शहीद हो गए थे। वहीं आज ही के दिन साल 2018 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने की घोषणा की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।